नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th में कह रहा है साइन 4x साइन 8x। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का है। दिस इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x, दिस इज साइन 8x, दिस इज dx। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। दिस इज 1/2, दिस इज 2 साइन 4x साइन 8x, दिस इज dx। तो साइन 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है हमारा सिंपली दिस इज cos a माइनस b, दिस इज 4x माइनस 8x प्लस माइनस cos a माइनस b, दैट इज 4x a माइनस b माइनस cos a प्लस b 8x, दिस इज dx। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 2 साइन a साइन b। ये होता है हमारा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यही हमने यहाँ लिखा है। अब इसके बाद देखिए I हो जाएगा हाफ इंटीग्रल दिस इज cos माइनस 4x cos 12x, दिस इज dx। तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा हाफ और दिस इज इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। तो ये हो जाएगा हाफ cos 4x का हमारा सिंपली हो जाएगा डेट इज साइन 4x बाई 4 और ये हो जाएगा 1/12 cos 12x का हो जाएगा साइन 12x प्लस c। तो ये हो गया हमारा 7th का। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। 7th के बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है, फिर अपॉन में हमारा 1 प्लस कॉस एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है तो मैं इसकी जगह पे अपना ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ cos 2 थीटा वाला कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली कि अगर मैं यहाँ से देखूँ इसकी जगह पे तो मुझे 1 ऐसा लिखना है इन दोनों में कि जिससे ये 1 कट जाए। तो अगर मैं इस पे ये वाला लिखूँगा तो ये 1 कट जाएगा और इस नीचे वाले में ये वाला 1 वाला लिखूँगा cos x की जगह पे तो ये कट जाएगा 1। तो यही मैं यूज़ करूँगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x, तो x यहाँ पर क्या है 2 थीटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, तो जब यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा I इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन दिस इज 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 1 दिस 1 कैंसिल आउट, दिस 1 कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो I इक्वल टू बचा हमारे पास tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ये चीज़ हमारे पास बची। अब हमें पता है कि tan स्क्वायर x का फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो सिंपली जो है हमको ये रिजल्ट दे देता है डेट इज़ मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही चीज़ मैं यहाँ पहले कर लूँ फिर आगे फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा I इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x बाई 2 को अगर मैं t मान लूँ या फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर लूँ, मुझे पता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 या फिर इसको ऐसे ना लिख करके मैं आपको फार्मूला ही लिख देता हूँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर a x
अगर dx है तो ये होता है tan ax अपॉन a, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही फार्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा मान दिस इज tan और दिस इज x बाई टू अपॉन 1/2, क्योंकि a की जगह पर यहाँ क्या है 1/2 है, और माइनस x प्लस सी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस tan x बाई टू माइनस x प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चंस की ओर। तो 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है cos x अपॉन में हमारा 1 प्लस cos x है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू cos x, this is upon 1 plus cos x, this is dx। तो ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा, इसमें मैं +1 -1 कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन देखिए 1 प्लस cos x, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसको सेपरेट मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये हो चुका है। इसको अगर एक कदम और मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज cos 2 थीटा, यानी 1 को ऐसा लिखना है कि कट जाए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 dx। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ पर केवल थीटा होता तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाता। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखें तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस दिस इज हाफ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू dx। ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर x dx, इसका तो x हो जाएगा, दिस इज हाफ, ये होता है tan x बाई टू अपॉन 1/2 प्लस सी। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 कट गया, तो ये हो जाएगा x माइनस tan x बाई टू प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो दिस इज 9th क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब 9th के बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज साइन की पावर 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10th, दिस इज इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू साइन की पावर 4x dx। ये हो गया हमारा। अब साइन की पावर 4x dx है, तो इसको भी मैं वैसे ही फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इसको मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूंगा, जो कि मैंने पढ़ा था। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दिस इज dx। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो यहाँ से इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन सिंपली 2। ये हो जाएगा हमारे पास। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर भी है, तो इसको होल स्क्वायर dx कर दिया मैंने। अब इसको और सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये 1/2 है, तो ये 1/4 होल स्क्वायर में बाहर हो गया, ये हो गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ऑफ ट्वाइस ab, दिस इज dx। तो cos स्क्वायर थीटा इस बार बन गया, तो इस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन इस cos स्क्वायर 2x की जगह पे 1 प्लस दिस इज, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस cos, ये 2x है,
तो ये थीटा था तो ये 2 थीटा था, अगर ये 2 थीटा हुआ तो ये 4 थीटा हो जाएगा, तो यानी ये 4x हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट मैंने dx लगा दिया, और माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन cos 2x dx लगा दिया। ये हो गया। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 1/4, और इसका हो जाएगा केवल x, और इसका हो जाएगा प्लस और हाफ बाहर मैं ले लेता हूँ, और इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, ये हो गया। इसी तरीके से इसमें देखें तो ये -2, और दिस इज cos 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है दिस इज sin 2x/2 होता है, और फाइनली प्लस c हमको ये दे देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4x प्लस हाफ, दिस इज x, दिस इज cos 4x का, दिस इज sin 4x/4, और बस इतना ही पर्याप्त है, और ब्रैकेट क्लोज माइनस sin 2x प्लस c। तो चाहे तो इसको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर इतने में ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले ये हाफ है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/8x, ये हो जाएगा हमारे पास 1/16, सॉरी 4 2 8 8 4 32 हो जाएगा, दिस इज 32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में क्या कह रहा है। 11th में कह रहा है कि जिस प्रकार ये sin 4x था उसी तरीके से cos की पावर 4 2x है बस, तो यहाँ 2 आ गया है और sin की जगह cos हो गया है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज cos 4 2x dx, ये है हमारा। हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये बन रहा है, ये चीज़ इधर आएगी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x है यहाँ पर, तो यहाँ थीटा था तो ये 2 थीटा था, तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा, यानी ये 4x होगा। दिस इज 1 प्लस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/4 हो जाएगा 1 प्लस cos 4x दिस इज dx का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर प्लस 2 cos 4x दिस इज dx, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1/4 दिस इज इंटीग्रेशन, मैं इसको अंदर ही इंटीग्रेशन ले जाता हूँ, 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx 1 dx प्लस इंटीग्रेशन दिस इज cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर ये 1 प्लस cos 2 थीटा फिर बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, दिस इज cos 8x बाई 2, ये हो गया मेरा। दिस इज dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से इसको करता हूँ 1/4, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हाफ बाहर हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx, और यहाँ से देखें 2 बाहर हो जाएगा cos 4x dx,
dx ब्रैकेट ये हो गया। अब उसके बाद देखें तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस दिस इज x/2, दिस इज cos 8x का हमारा हो जाएगा sin 8x/8, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 cos 4x/4 प्लस c। तो यहाँ से ये अभी सिंप्लीफाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, और इस 4 को अंदर करेंगे तो 2 3x/8 हो जाएगा, दिस इज 3x/8, दिस इज 1/8, ये 1/2 इधर भी जाएगा तो ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट 16 4 जा 64 हो जाएगा, दिस इज sin 8x। और ये हमारा 2 बचा है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/8। और सॉरी देखिए cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x होता है, तो ये sin 4x प्लस c हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 11th के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की ओर आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन है हमारा सिंपली sin स्क्वायर x है, फिर अपॉन में 1 प्लस cos x है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन, दिस इज 12, यहाँ पर है इंटीग्रेशन i sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, दिस इज dx, ये है हमारा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज dx। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज dx। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस दिस इज cos x dx। इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। तो यही मेरा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 12th के बाद देखते हैं 13th क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन है मेरा सिंपली cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन में है हमारा cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन दिस इज cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, ये हो चुका है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो i इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, दिस इज dx। तो ये हो गया मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज प्लस 1 अपॉन दिस इज cos x माइनस cos अल्फ़ा, दिस इज dx। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, दिस इज dx। ये हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज cos x, दिस इज cos x माइनस cos अल्फ़ा, दिस इज cos x प्लस cos अल्फ़ा, दिस इज अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा, दिस इज dx। ये कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा, दिस इज dx। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस और इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dx। तो यहाँ से ट्वाइस ये cos x का तो इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin x प्लस x, इसका तो x हो जाएगा, ये cos अल्फ़ा प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ भी आ जाएगा, वैसे 2 का मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ।
इसको ब्रैकेट में ही लिखता हूँ, ठीक है, इस 2 का मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इस टाइप से मेरा ये आंसर हो गया है और ये 13 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 13 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।